मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन समझा रहे हैं। बंध के 5 कारण समझ लिए हैं, बंध के 4 प्रकार समझ लिए हैं और उनमें से प्रकृति बंध का विस्तार से वर्णन हमने समझ लिया है। प्रकृति बंध के भेद 8 हमने समझ लिए हैं और उन 8 के उत्तर भेद प्रकृति उत्तर प्रकृतियों के रूप में हमने जान लिए हैं। अब आगे स्थिति बंध का वर्णन शुरू हो रहा है। सूत्र नंबर 14 दोहराएंगे। आदि तस्ति शरणा मंत्रा यस्य च त्रिंशत् सागरोपम कोटि कोट्या परा स्थिति। देखो, ये जो 8 प्रकृतियां मूल में द्रव्य कर्म बताए गए हैं, अब उन कर्मों की स्थिति बताई जा रही है। इसे स्थिति बंध कहते हैं। स्थिति से मतलब जो कर्म का बंध हुआ है वह है जीव आत्मा के साथ कर्म परमाणु कितने समय तक रहेगा, वो उस कर्म की स्थिति कहलाती है। एक प्रकार से जैसे हमारी आयु होती है, वैसे ही वो कर्म जितने समय आत्मा के साथ जुड़ा रहता है वह उस कर्म की स्थिति कहलाती है। तो स्थिति बंध का वर्णन 2 प्रकार से किया जाएगा। सभी 8 कर्म की स्थिति बताई जाएगी। एक है उत्कृष्ट स्थिति और एक जघन्य स्थिति, और उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में असंख्यात भेद हैं। मतलब कम से कम है तो इतने समय के लिए बंद होगा, अधिक से अधिक होगा तो इतने समय के लिए होगा, और मध्यम में बीच में उसके अनेक भेद हैं। तो शुरू में क्या बताया जा रहा है? आदि तस्ति शरणा मंत्रा यस्य च। आदि तस्ति माने शुरू के 3। जिस क्रम में 8 कर्मों के नाम हैं उसी क्रम में हम देखेंगे। तो आदि तस्ति शरणा माने आदि के 3। तो आदि के 3 से मतलब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, ये आदि के 3 हो गए। और अंतरायस्य च, तो और अंतराय, ये 4 कर्म हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय, इनकी 63 सागरोपम, अर्थात 63 माने 30 और सागरोपम माने सागर, कोटि कोट्या, कोटि कोट्या माने कोटा कोटि, अर्थात 30 कोटा कोटि सागर। परा स्थिति, परा माने होता है उत्कृष्ट और अपरा माने होता है जघन्य। तो यहाँ परा शब्द है, परा का मतलब उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का मतलब अधिक से अधिक, माने उत्कृष्ट स्थिति इन 4 कर्मों की 30 कोटा कोटि सागर है। अर्थात एक समय में जो कर्म का बंध होता है तो उसमें उस कर्म की स्थिति प्रकृति बंध भी होता है, प्रदेश बंध भी होता है, स्थिति बंध भी होता है और अनुभाग बंध भी होता है। तो स्थिति बंध अधिक से अधिक होगा, ज्ञानावरण का जो बंध होगा एक समय में, तो 30 कोटा कोटि सागर तक का हो सकता है। इससे कम का भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा होगा तो 30 कोटा कोटि सागर का होगा। किस किस कर्म का? ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का, वेदनीय और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बता दी गई है। और ये उत्कृष्ट स्थिति बंध जो होता है ये मिथ्या दृष्टि जीवों के होता है। सम्यक दृष्टि जीवों के इतना अधिक समय का उत्कृष्ट बंध नहीं होता है। इसके आगे सूत्र नंबर 15 में मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बता रहे हैं। उत्कृष्ट का वर्णन शुरू किया है तो सभी की उत्कृष्ट स्थिति ही बताएंगे। तो सूत्र 15 दोहराएंगे। सप्ततिर्मोहिनी यस्य, अर्थात मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। देखो, 30 कोड़ा कोड़ी 4 कर्मों की बता दी और मोहिनी कर्म की है 70 कोड़ा कोड़ी सागर। और मोहिनी कर्म से ज्यादा
अन्य किसी भी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती है। अर्थात सबसे ज्यादा मोहिनी कर्म की ही उत्कृष्ट स्थिति है। सबसे ज्यादा समय के लिए बंध मोहिनी कर्म का होता है और मोहिनी कर्म में ही मिथ्यात्व तो आता है। मिथ्या दृष्टि जीव के दर्शन मोहिनी से मोहिनी मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि रहता है। तो यह जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध होता है कौन करता है? पहली बात तो शैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव करता है। माने शैनी का मतलब मन सहित हो, पंचेंद्रिय तो होगा ही मन सहित है तो, और पर्याप्तक जो कल बात आई थी नामकर्म के वेदों में पर्याप्ति और अपर्याप्ति। तो जो पर्याप्तक जीव हैं अर्थात जिसकी जो पर्याप्तियां हैं वो पूर्ण होती हैं, तो ऐसा पर्याप्तक जीव और मिथ्यात्व अवस्था में होता है। उत्कृष्ट स्थिति का बंध अर्थात सम्यक दृष्टि के नहीं होता है। जो ऊपर 4 कर्म बताए हैं उनमें भी संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव उत्कृष्ट बंध करता है और इसी तरह मोहिनी कर्म का भी जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बंध होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव के और पंचेंद्रिय पर्याप्तक संगी जीव के होता है। अब आगे नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध बता रहे हैं। सूत्र नंबर 16 दोहराएंगे। विंशतिर नाम गोत्रयो, विंशतिर नाम गोत्रयो, अर्थात नाम कर्म और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति विंशति माने 20 कोड़ा कोड़ी सागर। कोड़ा कोड़ी सागर हर जगह सूत्र में नहीं लिखा है, ऊपर एक बार लिख दिया है तो उससे लगा लेना है। और परा स्थिति माने उत्कृष्ट स्थिति भी एक बार लिख दिया है तो उसी से लगा लेना है। तो नाम कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर और इसी तरह गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। यह भी उत्कृष्ट स्थिति का बंध शैनी पंचेंद्रिय पर्याप्तक मिथ्या दृष्टि जीव करता है। अब एक कर्म और बचा है, 7 हो गए। पहले 4 कर्म बता दिए 30 कोड़ा कोड़ी सागर में, एक मोहिनी बता दिया 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 यहाँ नाम और गोत्र बता दिए हैं 20 कोड़ा कोड़ी सागर। अब एक बचा केवल 8 में से आयु कर्म बचा। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति सूत्र नंबर 17 में बताई जा रही है, दोहराएंगे। त्रयस त्रिंशत सागरोपमान्यायुषः, देखो यहाँ सागरोपम शब्द आया है। ये सागरोपम शब्द यहाँ इसके पहले नहीं आ रहा था, मोहिनी कर्म में नहीं आया सप्ततिर मोहिनी यस्य, और विंशतिर नाम गोत्रयो नाम और गोत्र में नहीं आया, लेकिन यहाँ आयु कर्म में आया है। तो इसका विशेष कारण है। विशेष कारण क्या है कि ऊपर जो चल रही थी आयु उत्कृष्ट वो कोड़ा कोड़ी सागर में चल रही थी और अब यहाँ पर उत्कृष्ट स्थिति तो है लेकिन कोड़ा कोड़ी सागर में नहीं है, अब केवल सागर में है। इसलिए यहाँ पर अलग से सागरोपम शब्द लिया है और उत्कृष्ट स्थिति बताई है आयुषा माने आयु कर्म की। कितनी? 63 सागरोपम। 63 माने 33, 63 3 और 30 माने 33। तो आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर प्रमाण है। और यह भी उत्कृष्ट स्थिति का जो बंध करते हैं वो संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव करते हैं। देखो यहाँ पर मिथ्या दृष्टि नहीं ले रहे हैं, अभी ऊपर जो लिए थे उनमें मिथ्या दृष्टि जीवों की ही उत्कृष्ट बंध होता है, लेकिन आयु का उत्कृष्ट बंध मिथ्या दृष्टि के भी होता है और सम्यक दृष्टि के भी होता है, दोनों के होता है। तो मिथ्या दृष्टि के कैसे होता है और सम्यक दृष्टि के कैसे होता है ये बात समझ लें। देखो 33 सागर की अधिकतम आयु कहाँ पर होती है, पहले ये हमें जानना होगा। आप लोग पढ़ लिए हैं, याद आ रहा होगा। तो एक तो नरक में होती है, 7वें नरक की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। तो 7वें नरक के जो जीव जा रहा है वो उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर का बंध करके जाएगा, जिसको उत्कृष्ट स्थिति का बंध होगा। तो ऐसा जो बंध करेगा वो मिथ्या दृष्टि होगा कि सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि तो पहले नरक से आगे जाता ही नहीं है, मिथ्या दृष्टि ही जाते हैं दूसरे आदि नरकों में। तो मिथ्या दृष्टि के ही 33 सागर का
जो नरक में जा रहा है उसके बंध होगा। और दूसरे उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर की एक जगह और होती है। कहाँ पर होती है? अनुत्तर विमानों में। अनुत्तर विमान कौन से हैं? विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि। ये जो अनुत्तर विमान है 5 ऊपर ऊर्ध्वलोक में, इनमें उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर होती है। तो इन विमानों में सम्यक दृष्टि जीवों का ही जन्म होता है। मिथ्या दृष्टि का जन्म नौंगरे अभियक से ऊपर नहीं होता है। 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर विमानों में सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं। तो इन विमानों में जिसको जन्म लेना है और वो 33 सागर की आयु बंद करेगा तो वो निश्चित रूप से सम्यक दृष्टि होगा। तो इसलिए यहाँ पर आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति का बंध सम्यक दृष्टि भी करते हैं और मिथ्या दृष्टि भी करते हैं। लेकिन 3 चीजें रहेंगी, संगी होना चाहिए, पंचेंद्रिय होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए। वही जीव सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी दोनों इसमें बंद करेंगे। शेष 7 कर्मों की स्थिति का उत्कृष्ट बंध है केवल मिथ्या दृष्टि करता है, सम्यक दृष्टि नहीं करता है। और आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति जो 33 सागर मात्र है उसका सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के बंद होता है। इस तरह से उत्कृष्ट की बात यहाँ पूरी हो गई, 8 कर्म का समझा दिए। इसलिए अब अगले सूत्र में आएगा अपरा। अपरा का मतलब होता है जघन्य स्थिति। पहले आया था परा, परा का मतलब उत्कृष्ट स्थिति, अधिक से अधिक। और अब आएगा अपरा, अपरा का मतलब जघन्य स्थिति। जघन्य माने कम से कम। तो सूत्र 18 दोहराएंगे। अपरा 12 मुहूर्ता, अपरा 12 मुहूर्ता, वेदनीयस्य, वेदनीयस्य, अर्थात वेदनीय कर्म की। वेदनीय माने वेदनीय की, तो कर्म है इसलिए कर्म हमने बोला, वेदनीय कर्म की। अपरा माने जघन्य स्थिति। 12 मुहूर्ता माने 12 मुहूर्त है। 12 मुहूर्त है कम से कम। 12 मुहूर्त का मतलब है जिसने वेदनीय कर्म की जघन्य स्थिति का बंध किया तो कम से कम 12 मुहूर्त के लिए बंद होगा। और 12 मुहूर्त के अंदर वह वेदनीय कर्म अपना फल दे करके और उस जीव से पृथक हो जाएगा। इस तरह से 12 मुहूर्त है। तो 12 मुहूर्त का मतलब एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का। तो 12 मुहूर्त 48 मिनट में हम 12 का गुणा कर दें तो 12 48 2 ढाई घंटे कम 12 में, मतलब 10 घंटे से कुछ कम, लगभग 9.5 घंटे। अर्थात सुबह बंद हुए तो शाम तक उसकी निर्जरा हो जाएगी, वो अपना फल दे देगा। मतलब वेदनीय कर्म का फल जीव को, जैसे वेदनीय कर्म का बंध किया तो उसका फल भोग करके और सुबह का शाम तक उसकी निर्जरा भी हो सकती है। लेकिन ये जो जघन्य स्थिति का बंध होता है ये 10वें गुण स्थान में होता है। इसके पहले वाले जीवों को इससे अधिक स्थिति का बंध होता है। 10वां सूक्ष्म संप्राय नाम का गुण स्थान है, वहाँ ये जघन्य बंध होता है वेदनीय कर्म का, जघन्य स्थिति वाला। अब आगे सूत्र नंबर 19 में नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति का बंध बता रहे हैं। सूत्र दोहराएंगे। नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयोरष्टौ, नाम गोत्रयोर अष्टौ। अष्टौ माने 8, और 8 क्या ये इसमें नहीं बताया, तो ऊपर से लेंगे। ऊपर मुहूर्त की बात चल रही है, तो अगर कोई नई चीज आगे सूत्र में आएगी तो वो लेंगे, और नहीं आई तो जो ऊपर चल रहा है उसी को लेंगे। तो देखो अपरा भी ऊपर से लेना है। अपरा माने जघन्य स्थिति का वर्णन हो रहा है। और 12 मुहूर्ता, तो मुहूर्त में बताया जा रहा है तो मुहूर्त भी ऊपर से लेना है। और कर्मों के नाम यहाँ बता दिए। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति अष्टौ माने 8 मुहूर्त है। अर्थात नाम कर्म का बंध हुआ, गोत्र कर्म का बंध हुआ तो 8 मुहूर्त में उसका फल मिल जाएगा और उसकी निर्जरा हो जाएगी। ये जघन्य बंध भी 10वें गुण स्थान में जीवों को होता है। अब शेष 5 कर्म और बचे। देखो 3 की बात हो गई, वेदनीय की हो गई, नाम की हो गई, गोत्र की हो गई। अब 5 कर्म और बचे हैं। तो 5 कर्मों की स्थिति जघन्य एक साथ
सूत्र नंबर 20 में बताई जा रही है। सूत्र दोहराएंगे। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेषाणाम माँ में से आ निकलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो शेषाणाम, शेषाणाम माने शेष जो 5 कर्म बचे उनकी, और जघन्य स्थिति का वर्णन चल रहा है ऊपर से ही अपरा से, तो जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्ता, अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त मतलब एक मुहूर्त के अंदर का भाग, और ये एक मुहूर्त के अंदर जो अंतर मुहूर्त है वो अंतर मुहूर्त एक आवली से 48 मिनट से एक समय पूर्व तक का जो समय है, अर्थात 48 मिनट पूरे होंगे अगर तब तो मुहूर्त हो जाएगा। तो मुहूर्त पूरा नहीं, अंतर मुहूर्त माने मुहूर्त के अंदर, तो मुहूर्त के अंदर 48 मिनट से एक समय पहले तक, मुहूर्त पूरा होने के पहले तक अंतर मुहूर्त कहलाएगा। और इसका जघन्य भाग होता है आवली। आवली हमने आपको बताया था कि चक्रवर्ती जैसा ताकतवर जीव अपने बाएं हाथ की ऐसी उंगली पर दाहिने हाथ की उंगली ऐसे घुमाए, एक बार एक चक्कर ऐसा लगाए तो उसे आवली कहते हैं, एक आवली कहलाता है ये। तो ताकतवर जीव है तो ताकत से घुमाएगा तो एक आवली समय कहलाता है। सो इतना छोटा होता है आवली, वहां से शुरू करके और 48 मिनट के एक समय पूर्व तक का समय अंतर मुहूर्त कहलाता है। तो कौन कौन से हैं शेष कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु और अंतराय, ये 5 कर्म शेष हैं। तो इन 5 कर्मों की सभी की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। इनमें से मोहिनी की जघन्य स्थिति 9वें गुण स्थान में बंधती है। आयु की जघन्य स्थिति संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमि के मनुष्य और त्रियंचों की बंधती है। और शेष 3 कर्मों की जघन्य स्थिति वही सूक्ष्म सांप्राय अर्थात 10वें गुण स्थान में बंधती है। इस तरह से जघन्य स्थिति का वर्णन 8 कर्मों का पूरा हो गया और स्थिति बंध का कथन यहाँ पूर्ण हो गया। 2 प्रकार का बंध हमने समझ लिया 4 में से। प्रकृति बंध समझ लिया। प्रकृति बंध में कर्मों की प्रकृतियों के नाम बताए गए हैं मूल में 8, और फिर उनके उत्तर भेद बता करके प्रकृति बंध का वर्णन पूरा हो गया। स्थिति बंध में उन्हीं 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति बंध बता दिया और जघन्य स्थिति बंध बता दिया। इस तरह स्थिति बंध का वर्णन पूरा हो गया। अब 2 प्रकार का बंध है और है 4 भेदों में से, प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, ये 4 भेद हैं बंध के। तो अब अनुभाग बंध, जिसे अनुभव बंध भी कहते हैं, का वर्णन आगे चलेगा। और अनुभाग बंध के बाद अंत में प्रदेश बंध के बारे में बताया जाएगा। तो अनुभाग का मतलब है फल देने की शक्ति कर्म की, और प्रदेश बंध का मतलब आपको बताए थे जो कर्म के परमाणु आते हैं, कितने किस प्रकार आते हैं, वो प्रदेश बंध कहलाता है। तो इन दोनों के बारे में आगे बताया जाएगा। और उसके बाद ये सभी 8 कर्मों की जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें से कुछ प्रकृतियां पुण्य प्रकृति हैं और कुछ प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। तो वो पुण्य और पाप प्रकृतियों के बारे में उनकी संख्या बता करके ये 8वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो शेष 2 बंध का वर्णन और पुण्य पाप प्रकृतियों का आगे हम अगली क्लास में लेंगे। आज के लिए यहीं पर पढ़ाई पूरी होती है और अब आप अपनी प्रश्न जिज्ञासा आदि का समाधान कर लें और कल का पाठ सुना दें।